गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज फिर घात और घातांक को ही आगे लेकर चलते हैं। लास्ट प्रॉब्लम है क्लास 7 का, जो क्लास 8 का देखेंगे उसके बाद RS के बाद देखेंगे। तो हमारा क्या है, क्लास 7 का 5 नंबर प्रॉब्लम है। क्या है? 5 नंबर प्रॉब्लम। 5 नंबर प्रॉब्लम में बोलता है सरल कीजिए या सिंप्लीफाई कीजिए, है ना। सरल कीजिए, सरल कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, है ना। सरल कीजिए या सिंप्लीफाई कीजिए, सरल कीजिए, है ना। कीजिए दीर्घिकार है, चलिए, है ना। सरल कीजिए, ठीक है। तो तो हमारा सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है। सरल क्या करना है देखिए, ठीक है। 5 का 1 नंबर क्वेश्चन है, बस आपको घात का काम करते चले जाना है और कुछ नहीं। 2 का पावर 5 का पावर 2 गुना 7 का पावर 3 बटे 8 का पावर 3 गुना 7, यही है। आपको सरल करना है। हाँ, क्लिष्ट थोड़ा सा हम लोग आगे की ओर जा रहे हैं तो थोड़ा सा तो बढ़ाएगा ही। तो इसमें क्या नियम लागू होगा, 8 पावर m टू द पावर n इक्वल टू 8 पावर m n या m इंटू n, ठीक है। एक दूसरा नंबर यहाँ पर क्या है, दो जगह ही है हमारा काम करने का। 8 का पावर 3, है ना। 8 को हम लोग देखिए, 8 का पावर नहीं, बेस हमारा यदि समान बेस पे यदि हो जाता है तो काम करने में सुविधा होता है। बेस को समान 8 को हम लोग तोड़ते हैं, जो अभी हम लोग पिछला वीडियो में किए थे, वही 2 गुना है ना 4 2 2, इसको 2 गुना 2 या फिर 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। तो इसका हम लोग 8 को 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। यही चीज़ हम लोग जान रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट, हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे क्या चलेंगे कि इसको लिखेंगे 2 का पावर, ये 5 गुना 2 लिख सकते हैं, 5 गुना 2 लिख सकते हैं, 8 पावर m टू द पावर n, और यहाँ 7 का पावर 3, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 को ले सकते हैं 2 का पावर 3 और का पावर 3, यहाँ 7, ठीक है। तो हम लोग यहाँ तक तो ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद हम लोग और एक कदम यहाँ चलते हैं। 2 का पावर यहाँ 5 गुना 10 हो जाएगा, गुना 7 का पावर 3, और यहाँ 2 का पावर फिर 3 गुना 3 डायरेक्ट पढ़ लें या 3 गुना 3 लिख दें, 3 गुना 3 लिख देते हैं, गुना 7 का पावर सिर्फ 7 है, ठीक है। इतना ही दूर इधर लेते हैं, हमारा हो गया काम, हमारा यहाँ हो गया है। ये नियम रूल को लिखा रहने देते हैं क्योंकि वो बार बार आएगा। अब हमारा क्या आ जाएगा, 2 का पावर 10, है ना, गुना 7 का पावर 3, यहाँ हमारा आएगा 2 का पावर 3 गुना 3 बराबर 9, 2 का पावर 9 गुना यहाँ 7 हो गया। अब हमारा फिर क्या है, इसको डिवाइड अलग वही इसके हिसाब से कर देते हैं, इसके आधार पर कर देते हैं। परिमेय संख्या का गुना क्या होता है, अंश गुना अंश, हर गुना हर होता है। तो हम लोग जब उसको अलग करेंगे तो अंश और हर को अलग अलग करके लिख सकते हैं। ये नियम क्या है, a इंटू बी इंटू सी बाय डी ई एफ, यदि ऐसा है तो हम a बाई डी गुना बी बाई ई गुना सी बाई एफ ऐसा करके लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, 2 का घात 10 बटे 2 का घात 9 गुना 7 का घात 3 बटे 7 का घात 1, कुछ नहीं लिखा है तो 1। अब हमारा क्या है, एक नियम और आता है, क्या एक नियम आता है, a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n, यही है। यही नियम का आप अप्लाई करें, हो जाएगा 2 का घात 10 माइनस 9, है ना, गुना 7 का घात 3 माइनस 1, परिणाम क्या आ जाएगा, 2 का घात 1 गुना 7 का घात 2, परिणाम हमारा यही होगा, 2 का घात 1 गुना 7 का घात 2। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कहीं यहाँ मिटा देते थोड़ा सा, इसका परिणाम आप ऐसे लिख दीजिए, परिणाम यहाँ ऐसे लिख दीजिए, 2 गुना 7 का घात 2, परिणाम आपका
यही आ जाएगा। सरल कीजिए, यदि पूरा करना है तो ये कीजिए, घात के रूप में नहीं लिखना है, तो 2 गुना 49 बराबर 98 है ना, ये 98 परिणाम 98 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि सिंप्लीफाई करने बोल रहा है तो एकदम से जितना सिंप्लीफाई हो सकता है परिणाम ही लिख दिए, 98 आएगा। ठीक है, और यहाँ तक भी यदि देता है रिजल्ट तो भी सही है, ये भी कर दें सही है, दोनों सही है। ठीक है, आपका ऑप्शन यदि रहता है तो ऑप्शन के आधार पर कर लीजिएगा या फिर ऐसे कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, ज़्यादातर जो हमारा सिंपल सा है उसी को बार बार रिपीट करता है। क्वेश्चन वही है, 25 5 स्क्वायर, देखिए 25 इंटू 5 स्क्वायर इंटू टी टू पावर 8 डिवाइडेड बाई 10 का क्यूब इंटू टी टू पावर 4, यही दे रहा है। आसान है ये भी, सिर्फ आपको इसमें काम ज़्यादा है। काम क्या है इसका? 25 को क्या लिख सकते हैं? 25 को तोड़ेंगे तो 5 है ना, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं 25। अब 5 गुना 5 नहीं लिखते, छोड़ देते हैं, 5 यहाँ आ रहा है तो 25 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो हमारा 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ 10 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 5 का क्यूब है ना, 2 गुना 5 10 को लिख सकते हैं, 10 बराबर 10 को लिख सकते हैं, 2 गुना 5 2 गुना 5 लिख सकते हैं, है ना। तो हमारा यहीं पर ये आपका ज़्यादातर सॉल्व यही हो गया। यहीं पर आपका जितना क्लिस्ट है, बाद बाकी सेम वही फॉर्मूला लगाना है, डिवाइड वाला और मल्टीप्लाई वाला। तो इसको लिख सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर गुना टी टू पावर 8। ठीक है, इसको लिखेंगे 2 गुना 5 का पावर 3 गुना टी टू पावर 4 या टी का घात 4, इसमें टी का घात 8। अब हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा? देखिए यहाँ पर अब मल्टीप्लाई वाला लग जाएगा, 8 पावर m इंटू 8 पावर n इक्वल टू 8 पावर m प्लस n। हाँ, रिपीटेशन कर रहे हैं ताकि आप लोग को याद रहे, जो एक बार देख रहे हैं उसको समझ में भी चीज़ आ जाए। तो ये हमारा आ जाएगा 5 का पावर 2 जोड़ 2 गुना टी का पावर 8। ठीक है, और यहाँ हमारा आ जाएगा, इसको क्या है, ये एक नियम जो हम लोग किए थे, a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m इक्वल टू ए बी टू द पावर m। तो ए बी टू द पावर m के फॉर्म में है, हम इसको a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m के रूप में लिखेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3 गुना 5 का पावर 3 गुना टी का पावर 8। अब हमारा ये चीज़ आ गया। ठीक है, अब हमारा ये आ गया। अब हम लोग इससे क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम लोग बढ़ेंगे, यहाँ पर लिखिए, इसको हटा दीजिए, है ना। यहाँ पर लिखिए 5 का पावर 4 टी का पावर 8, 5 का पावर 4 गुना टी का पावर 8। इसको भी अलग कर लीजिए, एक ही स्टेप में कर लेते हैं, टी का पावर 8 और यहाँ है ना 2 का पावर 3 गुना 5 का पावर 3, है ना। इसको हटा लेते हैं, एक ही स्टेप में कर लेते हैं, गुना टी का पावर 8 टी का पावर, देखिए गलती लिखा गया है, यहाँ टी का पावर 4 है, यहाँ 4 है, टी का पावर 4 है, टी का पावर 8 बटे टी का पावर 4। ठीक है, अब हमारा इसको भी आप और एक स्टेप कर ही देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। चलिए इसको हम लिख देते हैं 1 बटे 2 का पावर 3 गुना 5 का पावर 4 5 का पावर 3 गुना, यहाँ कर देंगे टी का पावर 8 माइनस 4, भाग रहेगा तो घट जाएगा। यहाँ पर अब हम लोग थोड़ा सा जगह का कमी हो रहा है तो यहाँ इसको मिटा देते हैं। अब आप लोग यहाँ कर लीजिए, देखिए बताते बताते थोड़ा सा हो जाता है। 1 का पावर यहाँ 2 का पावर 3 बराबर 8 गुना, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 का पावर 4 माइनस 3 गुना टी का पावर 4। ठीक है, तो ये हमारा जाएगा 1 का पावर 8 गुना 5 यहाँ हो जाएगा,
यहाँ 5 का पावर 1 या सीधा 5 गुना टी का पावर 4। ठीक है, तो इसको आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो लिख सकते हैं ये गुना 1 हो जाएगा 5/8 टी टू द पावर 4। परिणाम हमारा यही आ जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। रूल आपका बस 2 बार लगा था शुरुआती दौर पे जो था कि a इंटू एम टू द पावर ए टू द पावर एम इंटू बी टू द पावर एम इक्वल टू ए बी टू द पावर एम, और बाद बाकी ये डिवाइड वाला ये प्लस वाला, यही 3-4 रूल ज़्यादातर एप्लीकेबल है और आसानी से हो जा रहा है। चलिए ये चीज़ हो गया, और एक क्वेश्चन बच जा रहा है उसको भी कर ही लेते हैं हम लोग। साधारण सा है, देख लेते हैं। उसके बाद क्लास 7 का आपका खत्म हो जाएगा। क्लास 8 का इसके बाद डायरेक्ट घात और घातांक एक बार में कंप्लीट करके कंपटीशन लेवल पे घुस ही जाएंगे। ठीक है ना। एक दिन इंडेक्सेस का ये सर्ट्स का एक दिन क्लास करेंगे, करनी का एक दिन क्लास लेंगे, करनी का क्लास ले लेंगे तो उसके बाद आप लोग करनी का रूल बता देंगे और कंपटीशन छू लेंगे घात और घातांक में। दूसरा अर्थमेटिक वाले में भी कंप्लीट हो चुका है, अर्थमेटिक में भी करेंगे, और जो भी सामने आ रहा है एग्ज़ाम उसके लिए आप लोग को इतना प्रिपेयर हो जाएगा कि आप यदि सॉल्व करें या फिर गाइडलाइन पे चलेंगे तो मैथ्स करके आइएगा। इतना दावा कर सकते हैं हम कि आप मैथ्स कंपटीशन में जाकर के मैथ्स नहीं छोड़िएगा। दूसरा कुछ छोड़ दीजिए अलग बात है, लेकिन मैथ्स नहीं छोड़िएगा। यदि आप अच्छा से कीजिएगा तो आपका क्या है 5 का 3 है ना। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 3 का घात 5 गुना 10 का घात 5 गुना 25 है ना। सेम वही चीज़ दिया है 5 टू द पावर 7 to 6 टू द पावर 5, यही दिया है। तो देखिए इसमें 2 चीज़ दिया है, इसको 10 को तोड़ना है, 5 का स्क्वायर करना है, 6 को 2 गुना 3 में कर देना है। आपका कहीं यही 2-3 चीज़ें, ये आपका यही फॉर्मूला पे आ जाएगा 8 टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m इक्वल टू ए बी टू द पावर m। यही बस यही फॉर्मूला पे आपका इधर सारा कुछ टूटते चला जाएगा। ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये सिंपल है ना। 3 का पावर 5 है, 10 को आप 2 गुना 5 का पावर 5 कर सकते हैं, यही 8 टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m ए बी टू द पावर m। तो 10 को आप 2 गुना 5 लिख सकते हैं, उसका पावर हो जाएगा। और ये 25 को तो आप जस्ट बताए हैं 5 गुना 5 है ना, तो बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं 25 को, ठीक है। और यहाँ 5 का पावर 7, यहाँ पर फिर क्या है 6 है, तो बस यही फॉर्मूला 2 गुना 3 का पावर 2 गुना 3 का पावर 5। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा क्या है सॉल्यूशन में, यहाँ पर आप इसको कर लीजिए कि इसको आप कर दीजिए 3 का पावर 5 गुना 2 का पावर 5। ये नियम ये ए बी इंटू एम है, तो इसको ए टू द पावर एम इंटू बी टू द पावर एम लिख सकते हैं। 2 का पावर 5 गुना 5 का पावर 5 गुना 5 का पावर 2, यहाँ पर आप कर दीजिए क्या करना है 5 का पावर 7 गुना 2 का पावर 5 गुना 3 का पावर 5, बस यही है। ठीक है, अब आप लोग इसको एक साथ देखिए। इसमें थोड़ा सा है कि आप अरेंज तो कर ही सकते हैं, एक साइड से अरेंज कर लीजिएगा। अरेंज मतलब इसको एक साथ, जैसे देखिए 3 वाले के नीचे 3 वाला घात कर दीजिए और उसको अलग तोड़ तोड़ के घात ये गुना उना कर लीजिएगा। वो फास्ट कीजिएगा तो वही सब करना है। 2 का पावर है तो 2 का पावर को 2 का पावर के साथ कर देना। ऐसे तो 2 का पावर 5 2 का पावर 5 ऐसे ही काट सकते हैं आप, क्योंकि 5 जब सेम पावर पर रहेगा तो आप उसका परिणाम भी एक आता है। तो आपका क्या है 5 का पावर 5 5 का पावर 7 है, तो यहाँ पर भी आपका जोड़ है, और यहाँ 3 का पावर 5 है तो 3 का पावर 5, परिणाम सब एक आएगा इसका रिजल्ट। हाँ, क्योंकि देखिए आपका हर चीज़ यहाँ 5 2 7 हो जा रहा है, यहाँ 7 हो जा रहा है, यहाँ आपका 5 5 हो जा रहा है, यहाँ आपका 3 का पावर 5, यहाँ 3 का पावर 5, एक आएगा इसका परिणाम। देखिए इसका है कि आपका, इसको कर लीजिए, इसको करते हैं तो 3 का पावर 5 है ना बटे 3 का पावर 5, ठीक है।
फिर आपका क्या है 2 का पावर 5 बटे 2 का पावर 5 और 5 का पावर 7 है, यहाँ पर 5 का पावर 2 जोड़, सॉरी आगे 5 है तो आगे ही 5 लिखिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ये 5 7, ये 5 का पावर 7, ठीक है। तो इसका आपका आ जाएगा 3 का पावर 5 माइनस 5 गुना 2 का पावर 5 माइनस 5, यहाँ भी 7 हो जाएगा तो 2 5 का पावर 7 माइनस 7 कर दीजिए, एक ही बार में 5 2 7 माइनस 7, ठीक है। वो जोड़ के एक ही बार में कर दिए, तो ये आपका आ जाएगा 3 का पावर 0, 2 का पावर 0 और 2 का पावर 5 का पावर 0, है ना। तो सबका मान क्या है 1 गुना 1 गुना 1 बराबर 1, परिणाम 1, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब आप लोग को और एक बार बता देते हैं, जैसे 3 का पावर 5 है, 2 का पावर 5, इसमें एक ही नियम एप्लीकेबल है ये वाला, और ये एक आपका नियम एप्लीकेबल है e टू द पावर n डिवाइडेड बाय e टू द पावर n इक्वल टू e टू द पावर m माइनस n, यही नियम एप्लीकेबल है, 2 ही नियम और एक वो वाला भी, बस 3 ही नियम जो रेगुलर यूज हो रहा है, e टू द पावर n, e टू द पावर m प्लस n, ये तीनों नियम इसमें एप्लीकेबल है। देखिए इसमें ये जो 2 गुना 5 और 2 गुना 3, इसमें नियम लागू है ये वाला, उसमें नियम लागू है आपका फिर डिवाइड वाला में है ये वाला, और प्लस वाला यहाँ पर जो लागू है ना, यहाँ पर एक लागू है प्लस वाला, तो बाद बाकी आपका सेम टू सेम है। यहाँ प्लस हो गया 5 2 7, 5 का पावर 7 कर ही दिए। यहाँ हमारा आपका टूट रहा है 2 गुना 3, तो 2 का पावर 5, 3 का भी पावर 5, यहाँ 2 गुना 5, 2 का पावर 5, 5 का भी पावर 5, इस प्रकार से आपका क्या है ये आ गया। तो 3 का अरेंज करना है, फिर ये पूर्णांक परिणमीय संख्या का गुना कैसे करते हैं, तो उसमें इधर इसको ले आते हैं, 3 का पावर 5 बटे 3 का पावर 5 कर दिए, है ना। इधर 2 का पावर 5 बटे 2 का पावर 5 कर दिए, हाँ, और ये 5 का पावर 7 बटे 5 का पावर 7 हो गया। तो ये माइनस कर दिए घात के नियम से, या फिर डायरेक्ट भी काट सकते हैं, आपको यदि इच्छा करें तो डायरेक्ट भी काट के एक एक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सेम पावर में भी आप काट सकते हैं, तो पावर में ये माइनस करके ही काट दिया जाता है, ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना ही, ये आज का क्लास 7 का ख़त्म हो गया है चैप्टर, और क्लास 8 में बस एक बताए थे वो चीज़ है, उसको भी बता देंगे। आज के लिए बस इतना ही, स्प्रेड कीजिए जितना सकिएगा, स्प्रेड कीजिए ताकि हम आपको हमेशा बताते रह सकें रेगुलरली, क्योंकि टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ता है कभी भी किसी चीज़ में ना, बहुत ज़्यादा समय देना पड़ता है। 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा करके देने के बाद छोटा सा वीडियो बनता है, 15 मिनट 20 मिनट 40 मिनट का वीडियो, तो मेहनत करते हैं, परिणाम भी आना चाहिए, ठीक है। आज के लिए बाय, ओके।